हेलो स्टूडेंट। आज फिर से मैं आपके सामने इस वास्तविक संख्याओं का जो लेसन स्टार्ट किया था उसका दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले जो जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, इससे पहले हमने वास्तविक संख्याओं के वेटेज की बात की थी कि इनका वेटेज परीक्षा में 4 मार्क्स का रहने वाले हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, एक एमसीक्यू टाइप का, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनने वाला है, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनने वाले हैं। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में ये बात की थी, जिसके मुख्य बिंदु हम पढ़ रहे थे। पहला बिंदु हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण, जो हमने पढ़ लिया था। आज से हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे इन 2 बिंदुओं की बात करने वाले हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, वो एलसीएम और एचसीएफ की बात करने वाले हैं। जबकि ये तीसरा टॉपिक है, ये अपने एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो समय गवाए बिना हमें बातों को स्टार्ट करते हैं। जो वास्तविक संख्याओं के बारे में जो हमने पढ़ा था उसका भी थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। 2 प्रकार से बांटा था हमने, प्रमेय संख्या व अप्रमेय संख्या। कहा था जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, पी और क्यू कौन सी संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? उन संख्याओं को हम प्रमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। इसी प्रकार जिनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता उसको अप्रमेय संख्या कहते हैं। मैंने कहा जितने भी प्राकृत संख्या होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है, जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है, उनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये संख्या कैसी संख्या होती है? ये प्रमेय संख्या होती है। जितने भी शांत दशमलव संख्याएं होती है, शांत दशमलव संख्या, जैसे एग्जांपल हमने देखा था 3.25, 4.75, ऐसे अनगिनत उदाहरण होते हैं, उनको भी पी बटे क्यू के रूप में दर्शाया जा सकता है, क्योंकि डेसिमल को यहाँ से हम इलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसी प्रकार अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। अशांत हो, आवर्ती हो, अंकों की क्या आवर्ती हो, दशमलव के बाद में अंकों की क्या हो, आवर्ती हो। तो इन संख्याओं को भी हम किस संख्याओं में शामिल करते हैं? परमेय संख्याओं में शामिल करते हैं। इनको भी पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी। इसी प्रकार अशांत अनावर्ती संख्या, अंकों की बाद में रिपीटेशन न हो और अंक कैसे चले? अशांत, दशमलव के बाद में अंक है वो अशांत रहे, तो ऐसे संख्या कैसी होती है? अप्रमेय संख्या। जिसमें फेमस एग्जाम्पल देखा था पाई क्या होती है? एक अप्रमेय संख्या होती है। उसी प्रकार अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल है, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, ये भी क्या होता है? अप्रमेय संख्या। 22/7 पी बटे क्यू का रूप है, ये कौन सी संख्या होती है? परमेय संख्या। इतना हमने इससे पहले पढ़ लिया था। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जिनकी देन है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय देने की, वो है कार्ल फ्रेडरिक रोस ने सबसे पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय दी थी, और उन्होंने बताया था प्रत्येक भाज्य संख्या है उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जितनी भी भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर है, जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था आपको, जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है? जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड संभव हो, या इस प्रकार हो, एक तो स्वयं या एक का भाग जाए। जिन संख्याओं में स्वयं खुद का इटसेल्फ व 1 से डिविजिबल हो, वह कैसी संख्या होती हैं? वो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर होते हैं। इनके अलावा जो भी संख्याएं बन जाए, जिनमें अब ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं उनमें स्वयं का और एक का भाग तो जाता ही है, इसके अलावा हमें एक और कोई संख्या मिल जाए जिसका उस संख्या में भाग चला जाए, तो उसके दो से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे, और वो संख्या एक ऐसी संख्या हो जाएंगी भाज्य संख्या। और उन भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, देखो यहाँ जितनी भी प्राकृत संख्या होती हैं, प्राकृत संख्या, उनको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखो 12 है, 12 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 कर दो। इसी प्रकार 60 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब 2 बार आ रहा है, 2 की पावर 2, और 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार, इसको लिख दो। अब हमें अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करते हैं वो बातें वाले देखने वाले हैं। तो देखो, किसी भी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया ही अभाज्य गुणनखंड है। मतलब कोई संख्या है, उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया ही क्या है? अभाज्य गुणनखंड। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर मान लो हमारे सामने कोई संख्या है 24 है, इनको किस प्रकार देखो, इनके जो
भाग विधि से देखो सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, सबसे पहले ये चेक करेंगे सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अंक इकाई का अंक 0 2 4 6 आपको दिखाई दे तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो देखो 2 का भाग जाने के बाद कितना आएगा 12। जब तक 2 का भाग हम लगाएंगे जब तक 2 का भाग जाए, अंत में 0 2 4 6 8 दिखाई दे, 6 3 और 3। तो इस संख्या के जब तक चलेंगे जब तक 1 प्राप्त नहीं हो जाए। और हम भाग देंगे जब अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो भाग देंगे ओनली अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। तो देखो 2 कितनी बार आ गया, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 कितनी बार आ गया, 3 बार गुणा 1। ये हो गए 24 के अभाज्य गुणनखंड, ये हो गए 24 के अभाज्य गुणनखंड। ये हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, भाग विधि होती है, अभाज्य गुणनखंड की भाग विधि होती है। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब देखो लैसे मैसे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैसे मैसे, वो देखने वाले। लैसे का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समावर्ती, इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो छोटी क्लासों में हम देखते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो छोटी क्लासों में हम देखते हैं जो कॉमन मल्टीपल हो, कॉमन मतलब सम अपवर्त्य हो, मतलब जो कॉमन गुणज हो, और वो भी कैसा, सबसे छोटा, सबसे छोटा समान गुणज, सबसे छोटा समान गुणज ही क्या होता है, लैसे होता है। ये हम छोटे, जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, जैसे 4 व 6, 4 के गुणज क्या होंगे, 4 8, मतलब 4 का पहाड़ा, गुणज का मतलब 4 का पहाड़ा, मल्टीपल का मतलब 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 16 20। इसी प्रकार 6 के 6 12 18 24, ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे चलते हैं। तो ये देखो 12 इनका आ गए। इसी प्रकार देखो यहाँ 24 आएगा तो 24 इसका। इनमें से सबसे छोटा कौन है, इनमें से सबसे छोटा गुणज कौन है, 4 और 6 का, 4 और 6 में एक तो होना चाहिए समान गुणज, क्या होना चाहिए, समान गुणज। इनका समान गुणज क्या हो गया, इनमें समान गुणज हो गया 12 24, ऐसे चल रहा है। और उनमें सबसे छोटा क्या हो गया, 12, उनमें सबसे छोटा क्या हो गया, वही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लैसे, वो क्या हो जाएगा, लैसे। ये तो हम छोटी क्लासों में बात करते हैं। और देखो वो ये बात हम छोटी क्लासों में, अब लैसे की दूसरी विधि है जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लैसे ज्ञात करने की, वो विधि हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो क्या कहलाता है, लैसे। लैसे हमेशा संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता था। इसका मतलब पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है रिमाइंडर कितने बचने वाला है, शेषफल कितना बचने वाला है, 0, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। या इसको दूसरी प्रकार से हम इस प्रकार पढ़ सकते, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल देखना, हमें सबसे बड़ी घात का गुणनफल देखना। ये हम देखने वाले हैं अभी, बस एक बार आपको ये बस लाइनें एक बार देख लेनी है, इसको हम अभी देखने वाले, एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले। एचसीएफ और एलसीएम को साथ ही एग्जाम्पल के द्वारा समझने वाले। मैसे मैथम समापवर्तक, सम प्लस अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर। गुणनखंड क्या होता है, जो फैक्टर हो वो कॉमन हो और हाईएस्ट हो, मतलब किसी संख्या के 2 या 2 से अधिक संख्याओं के फैक्टर और उनमें से सबसे बड़ा, और वो भी समान मतलब कॉमन फैक्टर, वो क्या होता है, मैसे होता है। ये हम छोटी क्लासों में देखते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती। अब ये क्या हो रहा है, संख्याएं आपको मिलेंगी और उसमें एचसीएफ का पूर्णतः भाग जाएगा, एचसीएफ का क्या जाएगा, पूर्णतः भाग जाएगा। वहां उल्टा हो रहा है, एलसीएम में संख्याओं का भाग देते हैं, देखिए संख्याओं में एचसीएफ का भाग देते हैं, और वो पूर्णतः जाए तो वो संख्या में ऐसे हो सकती है। देखो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, तो ये बातें अब हम एग्जांपल के थोड़ा दोनों मैसे और लैसों को समझने वाले। सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है मैसे। तो देखो अब एग्जांपल के थ्रू आपको मैं इन बातों को समझाता हूं। तो देखो सबसे पहले देखो, हमें ये हमारी किताब में ही एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल ये है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 व 404 का लैसे व मैसे ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
तो अब पहले सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 96 के अभाज्य गुणनखंड करना आपको नहीं आता है तो छोटी क्लासों में भाग विधि पढ़ते हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। 2 का भाग देंगे 48 आएंगे, 2 का भाग देंगे 24 आएंगे, 2 का भाग देंगे 12 आएंगे, 2 का भाग देंगे 6 आएंगे, 2 का भाग देंगे 3 आएगा और फिर 3 का भाग देंगे। अभाज्य संख्याओं का भाग लगा के देख लेंगे। अगर आपको ये नहीं करना आता है तो ये रफ कार्य, ये हमारा रफ कार्य होने वाला है। तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 4 बार है, 2 की पावर 4 लिख दो, इंटू 3 सॉरी 2 5 बार आ रहा है, 2 के कितनी बार आ रहा है, 2 5 बार आ रहा है। इसी प्रकार 404 के, तो 404 के अगर आपको नहीं करने आते हैं तो 404 के भी इसी प्रकार कर लेने हैं आपको। 404 के इसी प्रकार आपको 404 के अभाज्य गुणनखंड नहीं करने आते हैं तो देखो अंत में 2 है, अंत में 4 है, सॉरी 2 का भाग जाएगा 202 आ जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा 101 और 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, इंटू 101 इंटू 101 इंटू 101। अब अगर हमें सबसे पहले पूछा है इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ 96 404 तो मैंने कहा था। अब इन चीजों को कैसे समझेंगे, देखो आपको ये ध्यान रखना है, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। इसका मतलब लघुत्तम मतलब छोटा, मतलब छोटे व्यक्ति, छोटे लोग होते हैं वो सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं, ये मान छोटे लोग वो सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो इनमें भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं देख लो, इनमें आप भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं देख लो। भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं कौन सी आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, फिर 101 आ गई। भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या, ये 2 पार्टियां मान लो, एक तो 96 की पार्टी, 404 की पार्टी है, इनमें भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं देख लो आप। तो एक 2 आ गई, एक 3 आ गई और एक 101 आ गई, एक 101 आ गई। अब छोटे लोग हैं तो सभी लोगों को साथ लेके चलेंगे, तो इनके काम सभी लोगों के साथ लेके चल रहे हैं तो इनके काम क्या होंगे, बड़े। वैसे कोई ट्रिक नहीं है, बस इनको याद करने की बस एक बात, एक अप्रोच हो सकते हैं याद करने की, सभी लोगों को साथ लेके चलें। तो इसमें क्या लेते हैं, इसमें बड़ी घात लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको यही समझाया था, देखो इसमें क्या लेते हैं, लहसा में बड़ी घातें ली जाती है, लहसा में क्या ली जाती है, लहसा में बड़ी घात ली जाती है। तो ये बात मैं आपको समझाता हूं। तो छोटे लोग हैं तो बड़े लोगों के साथ। अब देखो 2 है, 2 की यहाँ कितनी पावर है, 2 है, यहाँ 5 है, तो बड़ी कौन सी होगी, 5। इसी प्रकार 3 है, 3 की यहाँ पावर कितनी, 1 है, और यहाँ कोई पावर नहीं है, 3 की कितनी पावर है, 0। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपके लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 3 की पावर कितनी लेंगे, 1। इसी प्रकार यहाँ 101 की पावर कितनी, 1 है, और यहाँ 101 का कोई पद नहीं है, 96 में 101 का कोई पद नहीं है, तो इसका मतलब 96 में 101 की पावर कितनी रही है, यहाँ 0। इसका मतलब बड़ी घात कितनी हो गई, 1। कितनी होगी, 1। ये हो गए, ये होगा इनका एलसीएम। तो 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 की पावर 5 का मतलब 32 इंटू 3 इंटू 101। तो इनको गुणा कर देंगे, तो देखो 32 गुणा 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 303। अब देखो 32 को 3 से गुणा कर देंगे। अब हमें एक वरना तो 32 का पढ़ा था, तो 32 दूनी 64, 32 या 96, 96 का छक्का, असल पाई 6 हो जाएगा, और यहाँ 32 को 0 से गुणा करेंगे, 0, 32 या 96, तो इसका कितना उत्तर आ जाएगा, 9696, इसका एलसीएम आ जाएगा। इसी प्रकार एचसीएफ इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो एचसीएफ हो 96 404 का एचसीएफ देखने वाले हैं। तो उसी प्रकार अब देखो नाम में छुपा हुआ है, नाम में क्या छुपा हुआ है, एलसीएम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब महत्तम की बात हो रही है, बड़ी की बात हो रही है, और बड़े लोग उन्हीं लोगों को शामिल करते हैं जो पहली पार्टी में आए, दूसरे पार्टी में आए। तो दोनों पार्टियों में, दोनों पार्टी, एक 96 की पार्टी है, एक 404 की पार्टी है, दोनों पार्टियों में कौन शामिल है, मात्र 2 ही शामिल है। दोनों पार्टियों में कौन शामिल है, मात्र 2 ही शामिल है। अब बड़े लोग हैं, काम क्या करेंगे, काम अपना फंक्शन रखेंगे, वो छोटा सा रखेंगे। बड़े लोग अपना फंक्शन कैसे रखेंगे, छोटा। तो 2 और 5 में छोटा कौन, 2 और 5 में छोटा कौन, 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4। तो इनका एच शेप कितने होने वाला है, 4। इनका एच शेप कितना होने वाला है, 4। तो देखो ये पहला एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट। अगर आपको बातें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं जिनसे और बच्चे इनका लाभ उठा सकें। आगे वाला एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। बातों को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूँ, एक और एग्जाम्पल और समझाता हूँ। देखो एक और एग्जाम्पल हम 6 72
72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणन विधि द्वारा एलसीएम और वह एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम यहाँ पढ़ते हैं, एक बार यहाँ नीचे हल कर लेते हैं, हम नीचे देख लेते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 6 के 2 गुणा 3 अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड। 72 के क्या हो जाएंगे? 72 के 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। बच्चों अगर आपको ये नहीं करना था कि 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो वो मैंने भाग विधि बताई थी, इस प्रकार लिख के कर लेंगे हम आसानी से। 2 का भाग देंगे 36 आएगा, 2 का भाग देंगे 18 आएगा, 2 का भाग देंगे 9 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 का भाग देंगे। ये आप रफ में कर लेना है, ये कार्य आप रफ में कर लेंगे। अगर आपको नहीं करने आते, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएंगे। इसी प्रकार 120 के, इसी प्रकार से 120 के लिख लेंगे हम। 120 के क्या आ जाएंगे? 2 की पावर 3 इंटू 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम ऑफ 672 120। बताओ, एलसीएम में मैंने कहा था इसका नाम छोटा है काम बड़े, मतलब सारे लोगों को लेके चलेगा और सारे भिन्न भिन्न लोग क्या आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है। 2 3 5, 2 3 5, और नाम छोटा है काम बड़े हैं, इसका मतलब बड़ी घात लेगा। तो 2 की बड़ी घात देख लो, यहाँ 2 की 1 है, 3 है, 3 है, तो बड़ी कौन सी हो गई? 3। यहाँ 3 की 1 है, 2 है, 1 है, तो कौन हो गई? 2। यहाँ 5 की देखो, इन दोनों में 5 की घात 0 है, कुछ भी नहीं है, तो 5 की घात 0 है, तो कितनी हो गई? 1 हो गई। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8। 2 की पावर 3 का मतलब बच्चे ऐसे सोचो, 2 को 3 बार, उससे 3 बार गुणा में, ऐसे 2 गुणा 2 गुणा। जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही, मैं यहाँ लिख के एक बार समझा रहा हूँ। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8। 3 की पावर 2 का मतलब, 3 की पावर 2 का मतलब है 9। कितना है? 9 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 360 आ जाएंगे। 360 ये हो गया इनका एलसीएम। तो एचसीएफ 6 72 120, 6 72 120। अब देखो एलसीएम क्या है? इसका नाम बड़ा है, नाम बड़ा, तो उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे। 3 पार्टियां हैं, एक 6 की, एक 72 की, एक 120 की पार्टी है। इन पार्टियों में जो सभी में आ रहा है उसी को शामिल करेंगे। तो सभी में कौन आ रहा है? सभी में 2 और 3। देखो 2 और 3 सभी पार्टियों में आ रहे हैं, 2 और 3 सभी पार्टियों में आ रहे हैं, तो 2 गुणा 3। और तो इसका नाम बड़ा है, तो ये काम करेगा छोटा, मतलब छोटी घात लेगा, छोटी घात लेगा। तो देखो यहाँ 2 की छोटी घात देख लो, 1 3 3, तो छोटी घात कितनी होगी? 1। 3 की घात देख लो, 1 2 1, तो छोटी घात 1 होगी। तो 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। इसका मतलब इनका एचसीएफ कितना हो गया? इनका एचसीएफ 6, इनका एचसीएफ 6। तो देखो एलसीएम व एचसीएफ के 2 क्वेश्चन हमने देख लिए। आपकी अगर बातें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अब एक और कंसेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ पर, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिससे हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए। वो कॉन्सेप्ट ये है, देखो उस कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, उन संख्याओं का आप एचसीएफ ले लो, उन संख्याओं का आप एलसीएम ले लो, उसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है। ये बात हम एग्जाम्पल के थोड़ा समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, उन संख्याओं का एचसीएफ ले लो, उन संख्याओं का एलसीएम ले लो। देखो इस बात को हम एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करते हैं। मान लो 2 संख्या ले लेते हैं हम, कोई भी 2 संख्या, जैसे मान लो हमने 6 और 72 ले लिया। इनका पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? 6 और 72 का एलसीएम ज्ञात करते हैं, 2 गुणा 3 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लें। उसी प्रकार 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका देखो, इनका एलसीएम अपने पास आएगा, एलसीएम ऑफ 6 72 कितना आ जाएगा? एलसीएम में सभी शामिल करते हैं, 2 की पावर 3। अब देखो 2 की अधिकतम घात कितनी है? 3। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 2। 8 गुणा 9 कितना आ जाएगा? 72। एचसीएफ में, एचसीएफ इन संख्याओं का एचसीएफ किनका? 6 और 72 का एचसीएफ क्या होने वाला है? तो देखो जो दोनों पार्टियों में 2 और 3 दोनों, इनकी मिनिमम घात कितनी है? 1 1 है। मिनिमम घात कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। अब देखो 2 संख्याओं का गुणा, तो a गुणा b, a गुणा मतलब संख्या कौन कौन सी होगी? तो a का मान तो 6 हो गया और b का मान 32। इनका गुणा कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 6 7 42, ये हो गया। ये हो गया इनकी एलएचएस साइड, ये हो गई इनकी एलएचएस साइड।
अब RHS साइड में क्या लिखा हुआ है, RHS साइड में HCF ऑफ AB, मतलब AB का मान तो ये हो गया इंटू LCM ऑफ AB, कितना हो गया, वही हो गया। LCM कितना आ गया 6 और संख्या गुणा कितना आ गया, HCF 72 आ गया, तो 6 और 72 का 332, तो ये हो गया प्रूफ। तो LCM LHS साइड और RHS साइड क्या हो गई, बराबर आ गई, LHS साइड आ जाए। तो इस कॉन्सेप्ट पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर होता है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। इस पे आधारित मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित। दो संख्याएं A और 18 का LCM व HCF क्रमशः 9 व 3 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए, A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, पहले ये देखो ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा। देखो यहां हमारे पास चार बातें, दो तो संख्याओं की बातें, दो बातें, एक LCM एक HCF, चार बातें हमारे पास, चार बातें, उनमें से हमें ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो, तीन बातें ज्ञात हो, कितनी बातें ज्ञात हो, तीन बातें ज्ञात हो, और एक बात क्या हो, अज्ञात हो, एक बात हो अज्ञात, तीन बातें हमें ज्ञात हो, एक बात अज्ञात हो, चार बातों में से तीन बात हमें ज्ञात हो, एक बात अज्ञात हो, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो देखो यहां हमें तीन बातें याद हैं, एक तो A और 18 का LCM 9 और 3 है, तो मतलब कितनी बातें याद हैं, 18, 9 और 3, तीन बातें याद हैं, एक अज्ञात है जिसका हमें मान ज्ञात करना। तो दो संख्याओं का गुणनफल A इंटू 18 बराबर उनका LCM इंटू HCF, तो देखो कितना हो गया, A का मान कितना हो गया, तो देखो 9 × 27 बट्टे 18, 27 बट्टे 18, तो संख्याओं का मान क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 × 27, 9 दूनी 18, तो A का मान कितना आ जाएगा, 3/2, A का मान कितना आ जाएगा, 3/2, A का मान 3/2 आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ इसी क्वेश्चन में A का मान कितना आ जाएगा, 3/2, अगर इसी क्वेश्चन में मान लो हमें ये मान लो इसी क्वेश्चन में हमें LCM मान लो 36 दे देता, कितना दे देता, 36, तो यहाँ क्या हो जाता, यहाँ हो जाता 9 गुणा 9 की जगह हो जाता 36 हो जाता, 9 की जगह क्या हो जाता 36, तो A का मान कितना आ जाता, 36 गुणा 3/18, 3/18, तो 18 दूनी देखो 18 दूनी 36, 2 गुणा 3, तो A का मान कितना आ जाता 6, A का मान कितना आ जाता 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखो आपने आज हमने जो थ्योरी का पहले लेसन फर्स्ट के वास्तविक संख्याएं थे उनकी 1.1 प्रश्नावली में जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे उनके बारे में हमने बात की। अब कल हम 1.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो कल आप इन कॉन्सेप्टों को पढ़ के आए, इनके जो एग्जाम्पल बताए हैं मैंने उनको आपको एक बार जरूर अपनी कॉपी में, अपनी रूप कॉपी में इनको दोबारा सोल्व करने की कोशिश करना है। फिर भी आपको समस्या आए तो हम कल 1.1 में क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर उन क्वेश्चनों को दोबारा समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।